कोर्ट के बाहर भी आप अपने विवादों को निपटा सकते हैं। मैंने 2-3 वीडियोस इसके पहले बनाए थे। एडीआर के बारे में हम लोगों ने बात की, आर्बिट्रेशन काउंसिलिएशन के बारे में हम लोगों ने बात की। इसमें हम लोग मीडिएशन के बारे में बात करेंगे, मध्यस्थता के बारे में बात करेंगे कि आखिर कोर्ट के बाहर भी अपने विवाद को निपटाने का मीडिएशन एक कैसे बेहतर विकल्प या जरिया हो सकता है। बने रहिए इस वीडियो में, जानकारी आपको पूरी मिलेगी। अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस, मैं हूं अशोक पांडे, और घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के कानूनी लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते आप तक पहुंचते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तीसरे फेज में हम लोग हैं। इसके पहले भी 2 हम लोगों ने वीडियोस बनाए थे, जहां पर पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आर्बिट्रेशन के बारे में, सेकेंड वीडियो में काउंसिलिएशन के बारे में, और इसमें हम लोग मीडिएशन यानी मध्यस्थता के बारे में बात कर रहे हैं। मध्यस्थता एक तरीके से अगर आप ये समझे तो ये आर्बिट्रेशन और काउंसिलिएशन से थोड़ा अलग होता है। मीडिएशन में क्या होता है कि इसमें कोई भी जो रेजोल्यूशन है, मतलब जो भी रिजल्ट निकला है, सपोज इट मेरे और आपके बीच में एक पारिवारिक मामला चल रहा है, हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में मीडिएटर होते हैं, जज ने हमको मीडिएटर के पास में भेजा कि आप जाइए मीडिएशन के लिए। हमने अपनी सारी बात, आपने और मैंने अपनी सारी बात मीडिएटर को बताई, और मीडिएटर को यह लगा कि इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, लेकिन वो केवल एक ऑप्शन दे सकता है, आपको और मुझे हेल्प कर सकता है आपकी और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो मुझे और आपको कानून के बारे में भी कुछ समझाइश दे सकता है, लेकिन उसने जो भी निर्णय लिया है आपके और मुझसे संबंधित, वो बाध्यकारी नहीं है, वो फोर्सफुल इंपैक्ट नहीं रखता, ना ही आपके ऊपर ना ही मेरे ऊपर। ये इसकी एक और खासियत है, क्योंकि वो डिस्प्यूट का केवल एक प्रॉपर रेजोल्यूशन दे सकता है आपको, या आपको उसके ऑप्शंस अवेलेबल करा सकता है, बट आपके और मेरे ऊपर वो बाइंडिंग नहीं है। दूसरी बात, ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है। मतलब अगर आप समझे कि आपका कोई पारिवारिक मामला चल रहा है, आप मीडिएटर के पास में जाते हैं, तो मीडिएटर वो सारी चीज़ें बाहर या किसी और को डिस्क्लोज कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिएशन में कोई भी चीज़ बाहर जाने की परमिशन या इजाज़त एक तरीके से आप समझे तो नहीं होती है, और जो भी बात मैंने मीडिएटर के सामने की है, मध्यस्थता के सामने की है, तो वो कोई भी बात बाहर ना जाए, इसकी पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखा जाता है। अब इससे संबंधित एक बात और हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। कई केसेस में या अलग अलग मामले में अलग अलग हो सकती है, वकीलों के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्लाइंट्स के या पार्टीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर इस संबंधित मामले होते हैं मीडिएशन के लिए जो कि बिजनेस पार्टनरशिप या अग्रीमेंट से संबंधित हो। और मैक्सिमम आपने देखा हो, अगर आपका पारिवारिक मामला चल रहा है, चाहे मेंटेनेंस का हो या चाइल्ड कस्टडी का हो, एलिमनी का हो, डिवोर्स का हो, या रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 का केस हो, या कोई और इस प्रकार के जो मामले होते हैं जहां पे इमोशंस ज्यादा होते हैं, डिस्प्यूट कम होता है, इमोशंस ज्यादा होते हैं फैमिली मैटर्स से संबंधित, तो मीडिएशन तो एक तरीके से आप समझिए कि बहुत जरूरी है, मीडिएशन के लिए जाना ही चाहिए। क्योंकि मीडिएटर आपको एक विकल्प रखता है कि आपका मामला तलाक के लिए है, तलाक इसमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस दिक्कत आ सकती हैं, या तलाक ना सही तो आप बेहतर तरीके से वापस अपनी लाइफ को किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मीडिएटर आपको एक विकल्प मौजूद कराता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी परेशानी का आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने अब आपको बताया, ज़्यादातर फैमिली मैटर्स में, बिजनेस पार्टनरशिप या अग्रीमेंट्स में जहां पे पैसे का लेन देन भी हो, उन सब मामलों में भी इसकी काफी ज्यादा महत्ता समझ में आती है। इसके साथ ही आप अगर ये भी समझें कि ये इमोशनल केसेस में हेल्पफुल रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, और एक इफेक्टिव मीडिएटर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है और उसका जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, निश्चित रूप से वो आपकी परेशानी में काफ़ी मददगार हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको मौका मिले मीडिएशन जाने के लिए, अमूमन आपको फैमिली मैटर्स या फाइनेंशियल मैटर्स में मिलता है, तो अगर ये मौका मिले तो आप उसे किसी भी हद तक छोड़े ना, आप उसका इस्तेमाल करें, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगर आप जल्द से जल्द बिना खर्चे के और बिना टेंशन के अपने विवाद का निपटारा करना चाहें तो मीडिएशन भी एक बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। लेकिन हाँ, ये दोनों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, दोनों पार्टीज के बीच में बाध्यकारी नहीं है कि जो भी मीडिएटर ने अपना रास्ता बताया या
आपको एक तरीके से समझाइश दे रहा है उसको किसी भी तरीके से बाध्यकारी रखा जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस सुझाव को या ओपिनियन को माने या ना माने। आपको ये जानकारी कैसी लगी निश्चित रूप से मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके पर्सनल प्रॉब्लम से संबंधित भी बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही घंटी दबाना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार की कानूनी जानकारी आपको मिलती रहे, आप तक पहुंचती रहे। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप हमेशा मुझे देते हैं, आप सभी का बहुत धन्यवाद।